नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि एक स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस पहले देखेंगे और हम साथ में बात करेंगे कि इसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिवॉल्यूशन से कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो का प्लान क्या रहेगा। तो वीडियो को हम 7 पार्ट्स में देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि ऑटो एंसिलरी कंपनी का मतलब क्या होता है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी की हिस्ट्री क्या रही, कंपनी ने कैसे एक्सपेंड किया और कंपनी की क्या पोजीशन है टुडे। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी की कहाँ-कहाँ लोकेशन है, कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस है, ओनली डोमेस्टिक में है। हम बात करेंगे टू व्हीलर सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है, थ्री व्हीलर सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है और कंपोनेंट्स वाइज भी हम इसका रेवेन्यू सेगमेंट बैकग्राउंड में देखेंगे। दोस्तों फोर्थ बात में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कितना एबिटा मार्जिन है, कितना रेवेन्यू है। दोस्तों फिफ्थ पार्ट में हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या, प्रमोटर्स का कितना परसेंटेज है, कितना म्यूचुअल फंड्स का है। सिक्स पार्ट में हम बात करेंगे कंपनी के हमें क्या स्ट्रेंथ लगती है दोस्तों, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। और सेवन्थ पार्ट में हम दोस्तों वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव कंपनी का देखेंगे। दोस्तों अगर हम किसी कार के सारे कंपोनेंट्स खोल दें तो आपको कुछ सिचुएशन इस प्रकार दिखेगी जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर रखा है। आपको स्ट्रक्चर्स अलग दिखेगा, व्हील्स अलग रखे हुए मिलेंगे, सीट्स अलग दिखेंगी, ब्रेक्स अलग दिखेंगे, सस्पेंशन अलग दिखेंगे, एक्सल अलग होगा, रेडिएटर अलग होगा। तो दोस्तों किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के थ्री बेसिकली मेन ऑपरेशन होते हैं। पहला मेन ऑपरेशन होता है दोस्तों किसी भी कार का स्ट्रक्चर ओनली बनाना। दूसरा मेन ऑपरेशन होता है दोस्तों इंजन में मॉडिफिकेशंस करना और उसमें इम्प्रूवमेंट्स करना। तीसरा जो दोस्तों उनका ऑपरेशन होता है वो होता है कि सारे पार्ट्स को असेंबली करना, जो कि हम बोल सकते हैं असेंबलिंग ऑफ द ऑल पार्ट्स। तो दोस्तों ये जो सारे पार्ट्स हैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी किसी और कंपनी से परचेज करती है, ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है दोस्तों। तो ऐसी कंपनी जिनसे ऑटोमोबाइल कंपनी ये सारे पार्ट्स परचेज करती है वो सारी कंपनी ऑटो एंसिलरी कंपनीज बोली जाती हैं दोस्तों। जैसे कि हम अगर आपको एग्जांपल दें दोस्तों तो कार की जो बैटरीज होती हैं वो अगर मान लीजिए हमारा आज बैटरीज से परचेस कर रही है कंपनी या एक्साइड इंडस्ट्रीज से परचेस कर रही है, तो इस केस में हमारा जब बैटरीज एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनीज हो जाएंगी। कंपनी की फाउंडेशन दोस्तों 1987 में उनके प्रमोटर जयंत दबा द्वारा की गई थी दोस्तों। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1987 टू 1990 दोस्तों कंपनी शीट मेटल प्रोवाइड करती थी हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स के लिए। साथ ही में उसी समय उन्हें होंडा कॉर्पोरेशन से एक टेक्निकल सपोर्ट मिला कि वो लॉक सिस्टम बनाए मोटरसाइकिल्स के लिए। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 90 टू 1995 दोस्तों ये टेक्निकल सपोर्ट और बढ़ाया होंडा कॉर्पोरेशन ने और इस टाइम उन लोगों ने उन्हें मिरर और विजन सिस्टम बनाने के लिए भी टेक्निकल सपोर्ट दिया। दोस्तों हम आपको यहाँ एक चीज़ ये बता दें कि शारदा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं दोस्तों कि आप देख सकते हैं जैसे हमने मेंशन किया है कि होंडा कार्स में आज भी जो लॉकिंग सिस्टम और मिरर्स यूज होते हैं वो शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा ही दोस्तों बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 2002 टू 2005 दोस्तों कंपनी ने एल्युमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया ड्यू टू इट्स ग्रोइंग डिमांड। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 2011 टू 2016 दोस्तों कंपनी ने सीट बेल्ट्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। दोस्तों अगर हम आपको शॉर्ट में बताना चाहें कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करते हैं एक हॉट लिक्विड को दोस्तों एक ऑलरेडी अवेलेबल खांचा या कास्टिंग आप बोल सकते हैं उसमें हम अंडर प्रेशर उसमें पंप करते हैं दोस्तों और आफ्टर कूलिंग वो शेप ले लेती है। तो ये एक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग सीट बेल्ट्स में कंपनी इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर 2017 दोस्तों कंपनी ने इंटरनल एक्सपोजर बढ़ाया जॉइंट वेंचर्स के साथ और यहाँ पे इन्हें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जॉइंट वेंचर्स बनाए दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटीनास एंड रेडियो केबल्स। दोस्तों अगर हम बात करें कि हमें ऐसा क्यों लगता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल एवोल्यूशन से शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, तो अगर आप देखें दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज लो वेट दोस्तों, सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स फॉर डाटा ट्रांसमिटर एट अ हाई स्पीड। तो अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम देखें कंपनी का जिंक एंड एल्युमिनियम डाई कास्टिंग में एक अच्छा खासा प्रेजेंस है। हम दोस्तों वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि कंपनी का 20% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ जिंक एंड एल्युमिनियम डाई कास्टिंग ही से आता है दोस्तों।
तो हमें ये लगता है कि कंपनी का अच्छा खासा ऑलरेडी इसमें एक्सपर्टाइज है और वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिवॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिवॉल्यूशन में लो वेट कंपोनेंट चाहिए और जिंक एंड एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग काफ़ी लो वेट होते हैं दोस्तों, इसलिए हमें लगता है अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा चीज़ हमें जो दोस्तों लगती है कि यहाँ पे इंटरनेशनल जेबीज बनाए गए हैं दोस्तों, तो जैसे कि जापान एंड साउथ कोरिया की कंपनीज हैं मोस्टली दोस्तों, तो वहाँ पे जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा तो इनको एक अच्छा एक्सपर्टाइज मिलेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए दोस्तों, और ये इसको एडवांटेज क्रिएट हो सकता है जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का रिवॉल्यूशन आएगा, इनका काफ़ी कंपोनेंट बिक सकता है। हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स करंटली 7 to 8% रेवेन्यू का है, रेवेन्यू सोर्सेस है शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, तो ये काफ़ी आने वाले समय में बढ़ सकता है। कंपनी ओवरऑल 23 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों, जिसमें अब बाइक हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, एंटीनास, ब्रेक्स, लॉकिंग सिस्टम, मिरर्स, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, व्हील असेंबली, व्हील, सीट बेल्ट, डोर हैंडल्स, रिलेस, कैबिन्स। इनमें दोस्तों तीन मेन प्रोडक्ट्स हैं जो मोर देन 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी को। तो लॉकिंग सिस्टम अराउंड 20%, एल्यूमिनियम कास्टिंग अराउंड 20% एंड कैबिन्स मैन्युफैक्चरिंग मोर देन दोस्तों 10%। अगर दोस्तों देखें प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट, तो दोस्तों 6 फैसिलिटीज़ पे कंपनी का प्रेजेंस है, 1 इन मैक्सिको, 1 इन पोलैंड, 1 इन स्पेन एंड 1 इन ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान। दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो ओवरऑल 37 फैसिलिटीज़ हैं कंपनी के पास, तो हमने स्क्रीन पे दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें मेजर ओएम्स के, तो ऑल द मेजर ओएम्स दोस्तों सप्लाई करती है दोस्तों शानदार टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड, लॉकिंग सिस्टम, विजन सिस्टम एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स। अगर दोस्तों रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें तो टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर से अराउंड 60% ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू आता है, पर्सनल व्हीकल से दोस्तों 21% आता है, कमर्शियल व्हीकल से अराउंड 2%, अदर हैवी व्हीकल से 13 to 14%। दोस्तों अगर अदर हैवी व्हीकल्स का क्या मतलब है, जैसे आपका जेसीबीस हो गया, क्रेन्स हो गया, हाइड्रा हो गया, या अदर मेजर वेट लिफ्टिंग व्हीकल्स हो गए, तो ये अदर हैवी व्हीकल्स में आ जाते हैं दोस्तों। अदर्स 4% to 6% है उसका। उसके बाद अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पे रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो लॉकिंग सिस्टम जैसे हमने बताया था आपको 20% कंट्रीब्यूट करता है, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग अराउंड 20% करता है कंट्रीब्यूट, कैबिन एंड फैब्रिकेशन अराउंड 12 to 13% करता है दोस्तों। ऑल अदर कंपोनेंट्स भी हैं जैसे व्हील असेंबली 10%, तो आप देख सकते हैं। रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है दोस्तों 2300 से 1943 पे। वहीं ईबीटा डिक्रीज हुआ है दोस्तों 257 से 206 पे। ईबीटा का मतलब अगर हम आपको दोस्तों समझाएं तो ईबीटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर दोस्तों हम आपको सिंपल शब्दों में ये बताएं ईबीटा का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो नेट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जो भी कंपनी के हैं वो होता है दोस्तों एबिटा। ये अभी इसमें हमने इनकम टैक्स पे नहीं किया, और दोस्तों ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम प्लांट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, तो उस चीज़ को भी हमें बाद में डिक्रीज करना होता है क्योंकि ये पैसा हमें पूरा हमने इनिशियली पे किया था, अब हम उस पर डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो एबिटा वो होता है दोस्तों इसमें सिर्फ हम एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं रेवेन्यू का, भी हम इनकम टैक्स और डिप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों। एबिटा मार्जिन क्या होता है दोस्तों, एबिटा मार्जिन होता है इक्वल टू होता है दोस्तों एबिटा डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू, तो ये परसेंटेज में आपको मिल जाएगा दोस्तों एबिटा मार्जिन। तो अगर बात करें दोस्तों एबिटा मार्जिन की, तो वो 11% से डिक्रीज होकर 10.62 पे आ गया है दोस्तों। और दोस्तों बात करें पैट की, पैट मीन्स दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पैट मार्जिन इक्वल टू दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू। तो अगर हम बात करें दोस्तों पैट की, तो 95 से डिक्रीज होकर 66 पे आ गया, वहीं पैट मार्जिन 4.1 से डिक्रीज होकर दोस्तों 3.43 पे आ गया। वहीं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें दोस्तों, तो कंपनी कंटिन्यूसली डेप्ट को डिक्रीज कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। कंपनी ने रीजंस क्या दिए हैं, क्या रीजंस है कि इनका इतना रेवेन्यू डिक्रीज हो गया और मतलब पैड भी डिक्रीज हो गए और मार्जिन भी डिक्रीज हो गए दोस्तों। तो दोस्तों थ्री मेन रीजंस कंपनी दिए हैं। फर्स्ट रीजन है दोस्तों कि टेम्पररी शटडाउन हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का ड्यू टू कोविड-19 दोस्तों। सेकंड रीजन दोस्तों कंपनी ने दिया है कि सेल्स ही कम, जब जैसे हमने आपको इनिशियली बताया था दोस्तों कि ऑटोमोबाइल कंपनी ऑटो एंसिलरी कंपनी से कंपोनेंट्स परचेज करते हैं,
तो इस ईयर जब ऑटोमोबाइल कंपनी का सेल ही डिक्रीज हो गया ड्यू टू, जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों कि BS6 के नॉर्म्स अप्लाई किए थे गवर्नमेंट ने, तो हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को BS4 स्टेज इंजन से BS6 स्टेज इंजन पे मूव होना था। तो इस ट्रांजिशन के वजह से काफ़ी सेल्स में डिक्रीज आया दोस्तों ऑटोमोबाइल कंपनी का ऐसा कहना है। इसलिए उनकी सेल्स पर भी इफेक्ट पड़ा। जब ऑटोमोबाइल्स ही नहीं बिकेंगे तो ऑटोमोबाइल कंपनी ऑटो एंसिलरी कंपनी से क्यों कंपोनेंट्स खरीदेगी, तो इनके भी सेल्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आया। दूसरा तीसरा चीज़ जो दोस्तों कंपनी ने मेंशन किया वो किया है कि स्लो डाउन इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की इकोनॉमी में काफ़ी स्लगनिशनेस है दोस्तों, उसके कारण लोग काफ़ी एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं मार्केट में, जिसके वजह से इनका सेल्स पे इम्पैक्ट आया है। दोस्तों हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमें पैट के मार्जिन्स 4.1 एंड 3.43 एंड EBITDA भी जो हमने मार्जिन पिछली स्लाइड में डिस्कस किए 11 to 10%, हमें दोस्तों ये काफ़ी ख़राब नंबर लगे इन कंपेरिजन टू अदर मार्केट लीडर्स। जैसे अगर हम बात करें एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के दोस्तों, तो उनका जो पैट मार्जिन है वो 7 to 8% है दोस्तों। पैट मार्जिन दोस्तों आप अगर आप ऐसे देखें, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताएं तो वो पैसा जो आपने कमाया था उसमें आपको कितना पैसा आपके पास बचा आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, टैक्स भी पे कर दिया आपने, आपने उस पर डेप्रिसिएशन बैठा दिया, तो आपके पास पैसा कितना बचा दोस्तों। तो अगर आप 3.43 का मतलब मैं आपको समझाऊं तो कंपनी ने 100 रुपये कमाए थे, इसमें कंपनी के पास सिर्फ ओनली 3.43 पैसा ही बच रहा है दोस्तों। तो हमें ये नंबर काफ़ी अच्छे नहीं लगे हैं दोस्तों, हम ये चीज़ नेगेटिव समझते हैं इस कंपनी के बारे में। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो जैसी कंपनी काफ़ी डिक्रीज करी है दोस्तों, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम बात करें दोस्तों ROE ROC के बारे में और EPS के बारे में, तो दोस्तों ROE का मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में मतलब बताऊं तो कोई भी कंपनी दोस्तों पैसा जब कंपनी जब खड़ी होती है दोस्तों उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो दो जगह से दोस्तों कोई भी कंपनी पैसा ले सकते हैं, एक तो है IPO निकाल देती है अपना और वहाँ से शेयर होल्डर्स का पैसा ले लेती है दोस्तों। दूसरा तरीका दोस्तों क्या होता है कि किसी बैंक से लोन ले लिया, तो हम जो अपना शेयर होल्डर्स का पैसा उसको बोलते हैं दोस्तों इक्विटी कैपिटल, और जो हमारा लोन है उसको हम बोलते हैं दोस्तों कि ये डेप्ट है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। अगर हम ROE की बात करें दोस्तों तो क्या होता है, ROE परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई इक्विटी कैपिटल। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में इसे 8.7% है ROE का मतलब, तो अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर कंपनी ने 100 रुपये शेयर होल्डर से लिए थे तो वो सिर्फ प्रॉफिट उसका 8% ही कमा पा रही है दोस्तों। ROC की बात करें तो इक्वल टू होता है दोस्तों प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेप्ट। तो यहाँ पे पूरा कैपिटल टोटल कैपिटल हम इंक्लूड कर लेते हैं कंपनी का दोस्तों, तो वो 8.5% है। तो दोस्तों ये नंबर्स हमें काफ़ी ख़राब लगे हैं। जैसे हम वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं दोस्तों, और उनका कहना है किसी भी कंपनी की अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंडिकेट कर रही है कंपनी, ROE अगर अच्छा रिटर्न्स दे रही है शेयर होल्डर्स को, तो ROE अराउंड 15% होना चाहिए दोस्तों, जो कि ये काफ़ी लेस है, उसके आधा है, जो हमें नेगेटिव पॉइंट लगा है दोस्तों। अगर आप EPS की बात करें दोस्तों तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था दोस्तों 2019 तक, जैसे कि रेवेन्यू पे अंतर आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हुआ है दोस्तों, तो EPS भी काफ़ी कम हो गया है। बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के, तो अराउंड 70% जो शेयर्स है वो प्रमोटर्स के पास हैं और म्यूचुअल फंड्स के पास अराउंड 15% शेयर्स हैं। दोस्तों बात करें स्ट्रेंथ की, तो कंपनी का काफ़ी रोबस्ट लॉकिंग एंड विजन सिस्टम में प्रेजेंस है। जैसे हमने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है कि सारे मेजर्स हीरो मैस्ट्रो एज TPS जुपिटर या जुपिटर का जो नया इलेक्ट्रिक मॉडल उन्होंने अभी लॉन्च किया है, सब में दोस्तों अगर लॉकिंग एंड विजन सिस्टम की बात करें तो शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड का इसमें प्रेजेंस है और उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों। और हमें लगता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ग्रोइंग रिलेशनशिप दोस्तों OEMs के साथ, जैसे हमने बात बताया था दोस्तों आपको कि होंडा कॉर्पोरेशन से 1987 के साथ अभी तक दोस्तों सारी होंडा कार्स में अगर विजन एंड लॉकिंग सिस्टम की बात करें तो शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा प्रोवाइड की गई है दोस्तों। वही कंपनी दोस्तों ट्राई कर रही है कि इंटरनेशनल JV क्रिएट करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराएं और जिससे इनकी ग्रोथ काफ़ी एक्सेलरेट हो पाए। अगर दोस्तों बात करें वीकनेस की, तो मेजर रेवेन्यू रिलायबिलिटी है दोस्तों टू व्हीलर सेगमेंट पे, जिससे मैंने आपको बताया है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं 60% रेवेन्यू है दोस्तों वो टू व्हीलर सेगमेंट से आ रहा है। और दोस्तों हायर कस्टमर कंसंट्रेशन है, अच्छे रिलेशन दोस्तों OEMs के साथ हैं मान लिया, बट
अगर रिलेशंस खराब होते हैं दोस्तों तो रेवेन्यूज़ पे काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कस्टमर्स है। अगर आपके पास 20 कस्टमर हैं उसमें 2 निकल जाएँ तो आपके रेवेन्यू के पास डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है दोस्तों। अगर दोस्तों तीसरे पॉइंट की हम बात करें, वीकनेस जो हमें सबसे बड़ा लगता है, तो दोस्तों पुअर पैट आफ्टर टैक्स मार्जिन से दोस्तों आरओई के नंबर काफ़ी खराब हैं, आरओई आरसी के नंबर, और पुअर सेल्स ग्रोथ है दोस्तों। 6% सीएजीआर की ग्रोथ है और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दोस्तों सेल्स में, जो कि हमें काफ़ी कम लगती है। अगर दोस्तों बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को दोस्तों एक्सपेंड कर सकती है कंपनी। अभी काफ़ी प्रोडक्ट हैं जिस पे भी कंपनी का प्रेजेंस नहीं है दोस्तों। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी अपना प्रेजेंस बढ़ा सकती है, जैसे कि उन्होंने जेवीज तो ऑलरेडी फॉर्म किए हुए हैं, उसके साथ वो काफ़ी आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट। दोस्तों बात करें वैल्यूएशन की, तो करंटली अभी लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 241, स्टॉक पी एट 25.18, बुक वैल्यू 124। तो अगर हम इसका पी बाई बी रेशियो निकालें तो लेस देन 2 है, दैट इज 1.95। डिविडेंड यील्ड 0.83। अगर दोस्तों पी का चार्ट देखें तो अर्लियर कंपनीज 128 से पे ट्रेंड करती थी पी रेशियोज में, फिर इसका 100 के अप्रॉक्स आया और करंटली अब अभी 25.21। तो हमें लगता है दोस्तों इसका पी रेशियो बिल्कुल ठीक है इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। जब कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर रही है तो मार्केट भी उसे उसी प्रकार का वैल्यूएशन देगा। तो दोस्तों तो हमारी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट से बचें। जैसे कि हमने दोस्तों आपको वीडियो में पहले भी बताया कि हम वॉरेन बफेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, तो उनके हिसाब से दोस्तों उन्हीं कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो दोस्तों। जो कंपनी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में है या प्रॉब्लम को ओवरकम करने में कोशिश कर रही है दोस्तों, हमें उन कंपनी से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 100 में से सिर्फ 6-7 ही हार्डली कंपनी ऐसी है जो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ ऊपर आ पाती हैं, जबकि बची हुई सारी कंपनियां बेकार ही परफॉर्म करती रहती हैं देयर फॉर होल लाइफ टाइम दोस्तों। इसलिए वॉरेन हमेशा कहते हैं दोस्तों उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जिनका आरओई आरओसी बहुत अच्छा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा लेके आ रही हो शेयर होल्डर्स के लिए, और कंपनी अच्छे प्रॉफिट में चल रही हो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। तो हमारे हिसाब से दोस्तों आपको इस इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। जब ओवर अभी आपको कंपनी को अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप इसको रडार पे रखिए, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगे तभी इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बता दें आपको कि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है दोस्तों। तो ना हमारी तरफ से आपको कोई सेल और बाई की एडवाइस तो है ही नहीं दोस्तों। ये हमारी सिर्फ जैसे कि हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने लिए एनालिसिस करते हैं, तो हम वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे कि अदर लोगों को भी हेल्पफुल रहे, वो अपनी एनालिसिस कम समय